बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सज़मान। आप देख रहे हैं सज़मान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में MS वर्ड की कंप्लीट क्लास में आज 6 नंबर क्लास में हाजिर हूँ और इस क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल को। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलरेडी वेलकम बैक। आफ्टर द इंट्रो करने के बाद मैं आपको पहले ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर आप सेट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके और हम इस तरह मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आएंगे टेबल पर। टेबल सिंपली आप अगर आपके पास मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट है और आप इसे टेबल में रखना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं और अरेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टेबल यूज़ कर सकते हैं। टेबल का यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर आपने सिंपली आके यहाँ पर टेबल पर क्लिक करके यहाँ पर आपने फिर और ये इसे लेना है, ठीक है। तो ये जो नीचे का चीज़ है इसको कहते हैं कॉलम, और जो इसी तरह कहते हैं रो। आपने फिर ये रिमाइंड कर देना है, तो सिंपल आपने क्लिक कर देना है तो टेबल ये इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने लिख देना है नेम, फर्ज करें आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम वगैरह है, तो यहाँ पर आपने सिंपली, तो इसको कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कॉलम, CO। तो इसको कॉलम कहते हैं, और जो भी इस तरह इस जैसे हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको रॉ कहते हैं, और जमा होता है तो उसको रॉस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है टेबल का इंसर्ट करने का, तो आपने सिंपली आके यहाँ पर आना है और फर्ज करें मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेबल इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करना, एंटर दबाना। एंटर के साथ वो नीचे आ जाएगा जो है कर्सर। तो यहाँ पर आपने आके इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट टेबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग आपको पूछेगा कि डायलॉग को आप क्या रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल साइज, आप कौन सी टेबल साइज कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चूज़ कर सकते हैं, और इसे कॉलम जो है आपने कॉलम को चूज़ कर देना है। फर्ज कि मैं 10 कॉलम रखवाना चाहता हूँ, और नंबर ऑफ रोज़ में कितना रखना चाहता हूँ, मैं भी 15 रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट बड़ी, या तो यहाँ पर हम बड़ी टेबल लेंगे, तो 10 रोज तो 10 कॉलम पर मुश्तमिल है और 15 रो पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर आपने एक और ऑप्शन को चूज सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर फिर ऑटोपेट बिहेवियर, या ऑटोपेट बिहेवियर क्या कहता है? ऑटोपेट बिहेवियर है ओपेक्स कॉलम वेट। तो यहाँ पर आपने कॉलम जो फासला होता है दरमियान का, कॉलम का जो दरमियान फासला होता है उसे यहाँ पर वेट कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे आप ऑटो में रख देता है, ठीक है। ऑटोपेट कंटेंट्स, यहाँ पर जो भी डेटा होता है और ऑटोपेट कर रख देना है, ठीक है। और ऑटोपेट टू विंडो, आपने ऑटोपेट विंडो अगर रखना चाहते हैं तो ऑटोपेट विंडो का मतलब ये कि यहाँ से जो भी यहाँ से और यहाँ तक जो विंडो होता है, नहीं सॉरी, यहाँ से जो भी डेटा है यहाँ से, और जो भी यहाँ से डेटा है आपका, जो भी पेज का मार्जिन है, ठीक है, फासला है उसका मार्जिन हम आगे भी सीखेंगे, उसका जो भी फासला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? उसको विंडो कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप विंडो में रखना चाहते हैं तो विंडो में रख सकते हैं। ऑटोमेट कंटेंट्स, ऑटोमेट कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा आपके साथ है तो उस तरह ये फैल जाएगा उस डेटा में। तो आप यही याद रखते हैं। मैं उसको यहाँ पर ओके दबा देता हूँ, ठीक है। ओके दबाने के बाद हमने ये सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हम डेटा जो भी डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है, इसलिए तो इसको ऑटोमेट कंटेंट के में हमने ये रखा हुआ था। तो यहाँ पर जितना भी डेटा मेरे साथ होगा तो इतना ये फैल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑटोमेट कहते हैं। और टैब जब आप दबाएंगे तो वो दूसरा कॉलम में जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कॉलम में कर्सर जाएगा, और यहाँ पर आप सिंपल कर सकते हैं। जो टैब दबाएंगे दूसरा जाएगा, टैब दबाएंगे दूसरा जाएगा, तो इस तरह ये आप टेबल दबा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये टेबल, इस तरह हम टैब, अगर आप एंड में आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपने अगर टैब दबाया तो और न्यू कॉलम, न्यू रो जो ये उसमें ऐड हो जाएगा। और इस तरह हम टैब दबा कर और में जाएंगे, और टेबल जो भी इतना चाहिए
तो हम इसका बना सकते हैं। टैब के निशान पर क्लिक दबाएंगे तो फिर ये न्यू रो आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल। आप दूसरा दूसरे तरीके में जाएंगे तो तीसरा तरीका जानेंगे। हमने दो तरीके एक्सप्लेन किया, एक यहाँ से लेंगे और एक इंसर्ट और तीसरा ड्रा। ड्रा टेबल क्या करता है? ड्रा टेबल जो है, ड्रा टेबल का मतलब ये है कि आप सिंपल पेंसिल लेंगे और इस तरह आप खुद ही अपने हाथों से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने कॉलम और रो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया अपना कॉलम। तो इसको ड्रा टेबल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है टेबल का, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपके पास ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो है ये डिसेबल है, उसे कैसे इनेबल कर देना है? फर्ज करें हमारे साथ टेक्स्ट है, फर्ज करें हमारे साथ टेक्स्ट है नेम का हम इसमें जो है कोमा को ऐड करेंगे बाद में। ठीक है, नेम नेम फादर हो सकता है, यहाँ पर डिजिग्नेशन आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खुद एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल लिखाई को टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर आके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आना है टेबल में। टेबल में आने के बाद यहाँ पर ये कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल ये खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्लिक कर देना है, ओ वाला डायलॉग वैसे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ कॉलम आलम देना है, कितना कॉलम मेरा रखवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये खुद ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। ठीक है, नेम फादर और डिजिग्नेशन ये 3 कॉलम है, तो यहाँ पर सिंपली और 3 सिलेक्ट हो जाएगा। आप टेक्स्ट कॉलम वेट में रखना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सेपरेट टेक्स्ट विद, यहाँ पर टेक्स्ट जो भी आपने रखा हुआ है तो मैं किस में सेपरेट किया? हमने कोमा में सेपरेट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली उठाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया, तो यहाँ पर सिंपली आपने यहाँ पर ओके कर देना है। तो जब ओके करेंगे तो यहाँ पर सिंपली एक टेबल ड्रा हो जाएगा जो जिसका आप बात आप लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे? सिंपली मैंने पहले भी बताया हुआ है अभी। तो इसमें यहाँ पर टैब दबाना है, टैब दबाने के बाद यहाँ पर उसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर टैब दबा के न्यू और कॉलम में आ जाएगा और आप सिंपली उसे दबा दबा के यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी डेटा आप पुट करवाना है तो कि यहाँ पर पुट करवा सकते हैं।